रात के लगभग 2:30 बजे का समय था। गुजरात की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक खुफिया ऑपरेशन शुरू हो चुका था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस, और इस ऑपरेशन का मकसद था एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करना, क्योंकि उस रात भारत के एक बड़े नेता की जान खतरे में थी। वो नेता थे नरेंद्र मोदी। लेकिन सवाल ये था, इस साजिश की खबर किसे थी और कौन था वो आदमी जो चुपचाप अंधेरे में रहकर इस पूरे खेल को पलटने वाला था। उस आदमी का नाम था अजीत डोभाल। कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 के आसपास। उस समय गुजरात में माहौल बहुत तनाव भरा था। कई खुफिया एजेंसियों को लगातार जानकारी मिल रही थी कि कुछ आतंकवादी संगठन गुजरात में बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में एक बात बार बार सामने आ रही थी। उनका असली निशाना कोई आम जगह नहीं, बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जब ये खबर दिल्ली के खुफिया दफ्तरों तक पहुंची तो माहौल अचानक गंभीर हो गया। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के सबसे तेज दिमाग वाले खुफिया अधिकारी की, अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल उस समय अपने करियर के लिए पहले से ही मशहूर थे। इन्होंने कई बार आतंकियों के बीच घुसकर खुफिया जानकारी हासिल की थी। कहा जाता है कि वो 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट बनकर रहे थे। इसलिए जब मोदी के खिलाफ साजिश की खबर आई तो जिम्मेदारी दी गई अजीत डोभाल को। डोभाल ने सबसे पहले पूरे नेटवर्क को समझना शुरू किया। फोन कॉल्स, सीक्रेट मीटिंग्स और संदिग्ध लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। कुछ ही दिनों में एक बड़ा खुलासा हुआ। खुफिया एजेंसियों को पता चला कि आतंकी संगठन ने इस मिशन के लिए एक खास टीम तैयार की है। उनका प्लान था गुजरात में घुसकर मोदी के काफिले या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम पर हमला करना। इस पूरे मिशन का कोड नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस, क्योंकि साजिश के कई अलग अलग हिस्से थे, जैसे ऑक्टोपस के कई हाथ। लेकिन आतंकियों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि उनकी हर चाल पर पहले से नजर रखी जा रही है। अजीत डोभाल ने तुरंत एक काउंटर ऑपरेशन शुरू किया। फिर एक रात गुजरात पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने एक साथ कई जगह छापेमारी की। इस ऑपरेशन में आतंकियों के पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया गया। इस तरह एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। आज अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑपरेशन ऑक्टोपस को सफलतापूर्वक रोक देने के बाद भी खुफिया एजेंसियों की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जांच के दौरान ये पता चला कि इस साजिश के पीछे सिर्फ कुछ लोग नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। अजीत डोभाल और उनकी टीम ने कई दिनों तक लगातार पूछताछ और जांच जारी रखी। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से कई अहम जानकारियां सामने आने लगी। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरे देश में डर और अस्थिरता फैलाने की योजना थी। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कई बड़े कदम उठाए। गुजरात में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया। नरेंद्र मोदी के हर कार्यक्रम और यात्रा की सुरक्षा पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के दौरान अजीत डोभाल ने हर छोटी छोटी जानकारी पर खुद नजर रखी थी। उनकी रणनीति और तेजी से लिए गए फैसलों की वजह से ये बड़ा खतरा समय रहते टल गया। धीरे धीरे ये मामला शांत जरूर हो गया, लेकिन इस ऑपरेशन की चर्चा खुफिया एजेंसियों के बीच लंबे समय तक होती रही। कई लोगों का मानना है कि अगर उस समय ये साजिश सफल हो जाती तो शायद देश की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर उसका गहरा असर पड़ता। आज भी ऑपरेशन ऑक्टोपस का नाम सुनते ही लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसकी पूरी कहानी कभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई। जो कुछ भी सामने आया वो सिर्फ कुछ रिपोर्ट्स और चर्चाओं के आधार पर ही पता चला। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि इस मिशन के पीछे अब भी कई ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें शायद कभी पूरी तरह दुनिया के सामने नहीं लाया जाएगा। और शायद यही वजह है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी खुफिया ऑपरेशनों में से एक माना जाता है।